हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी एडवांस 2024 का एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। वो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने पहले भी लोड किया था, लेकिन इसमें साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए इस बार एडिट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। अ ग्रुप हैज 9 स्टूडेंट्स, S1, S2, S3, S4 up to S9, and they are to be divided in three groups X, Y, and Z, having 2, 3, and 4 students, right? Respectively. If S1 will not be selected in X and S2 will not be selected in Y, then find the number of ways of selection. तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ये हमें समझने की जरूरत है, राइट? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए, राइट? ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है आईआईटी से एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? अब देखिए क्या है कि हमारे पास हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं इसी पर। हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 9। तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। पहले मैं ये निकाल ले रहा हूं, ठीक है? लेट दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी। तो P एक इवेंट है। देखिए P इज ऑल पॉसिबल सिलेक्शन विदाउट एनी कंडीशन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितना होगा? देखिए 9 में से मैंने 2 सेलेक्ट किया और फिर 7 में से मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया और फिर 4 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा n/2 इंटू 8/1 इंटू 7/3, 6/2, 5/1 इंटू 1, क्योंकि इसकी 4C4 की जो वैल्यू है यही आएगी। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो देखिए कितना आता है। 4 से कटेगा, सो 9 इंटू 7 63 और 4 इंटू 5 20। तो 0 6 1 2। इसका मतलब ऑल पॉसिबल सिलेक्शन जो होगा वो 1260 होगा। अब मैं चाहता हूं कि वो निकालूं जिसमें S1 X में ना जाए, S2 Y में ना जाए, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट इवेंट A is if S1 goes to group X and event B is if S2 goes to group Y, ठीक है? goes to group Y। तो हम लोगों ने क्या किया देखिएगा कि हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। क्योंकि कोई भी अपने ग्रुप में ना जाए, S1 X में ना जाए, S2 Y में ना जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि S1 X में चला जाए, S2 Y में ना जाए, या S1 X में ना जाए, S2 Y में चला जाए, या तीसरा केस S1 X में चला गया, S2 Y में चला गया।
तो इसका मतलब कम से कम कोई एक घटना घटित हो रही है, ए और बी। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम कोई एक घटना घटित हो रही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये हमारे पास था नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको 1 बाई 1 सॉल्व करूंगा और उसके बाद इसकी वैल्यूज को मैं रखूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए, मैं निकालने जा रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, राइट। तो अब क्या होगा इसके अंदर, देखिए मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया एक्स, यहाँ पे ले लिया वाई, यहाँ पे जेड। अब मैंने मान लिया कि S1 यहाँ पे जा रहा है और इसको 2 चाहिए था, इसको 3 चाहिए और इसको 4 चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि एक S1 तो आ गया है, अब इसे एक ही एलिमेंट चाहिए। तो हमारे पास 9 में से S1 को घटा दिया तो बच गए 8। तो दिस ये एक आदमी को ले सकता है 8C1 तरीके से, राइट। अब 8 हो जाने के बाद अब 2 एलिमेंट हट गए तो बच गए 7। तो 7 में से कोई 3 को सेलेक्ट कर लिया और जो 4 बचे वो 4 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है दैट इज 8C1 इंटू 7C3 इंटू 4C4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिएगा 8 आएगा, ये 7/3, 6/2, 5/1 और ये तो 1 आएगा। तो 2 3 से 6 कट गया। तो आप देख सकते हैं कि 7 इंटू 40, इसका मतलब 280, राइट। अब हम लोग आते हैं एनबी के ऊपर। देखिए एनबी क्या बोल रहा है। अब एनबी ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जेड है, ठीक। अब ये बोलता है कि यहाँ पे S2 चला गया है, चला गया है। तो इसको 2 की जरूरत है, अब इसको 4 की जरूरत है और इसको 2 की जरूरत है। तो हमने क्या किया, देखिए 7 में से मैं ये 2 ले लूं, उसके बाद जो बच गया, तो देखिए 2 अगर बच गया तो हमारे पास कितना बच गया, देखिए एक हमारे पास ये था, 2 हमने निकाल लिया, हो गया कितना 3। अब हमारे पास बच गए कितने 6। तो इस 6 में से इसे 2 चाहिए और इसको क्या है 4C4 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि S2 Y में ही है, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि दिस इज 7C2 इंटू 6C2 इंटू 4C4। तो देखिए ये आ गया 7/2, 6/1, ये आ गया 6/2, 5/1 और ये तो 1 आएगा। तो देखिएगा ये 2 इसके साथ कटेगा 3 और ये 2 कटेगा 3, ठीक। तो ये आगे देखिए 7 into 42 into 5, तो ये हो गया 10, जो को 20 है 21, 210। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा ये वाला किस निकाल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये है आपका एक्स, ये है वाई, ये है जेड। अब हमने मान लिया कि S1 यहाँ पे चला गया और S2 यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे मुझे 1 की जरूरत है और यहाँ पे मुझे 2 की जरूरत है और यहाँ पे हमें 4 की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि 2 हमारे फिक्स हो चुके हैं। तो हमारे पास बचे कितने 7। तो 7 में से कोई एक ले लूं। अब बच गया कितना 6, 6 बच गया। तो 6 में से मुझे कितना लेना है 2 और ये कितना है 4C4। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 7C1 इंटू 6C2 इंटू 4C4। तो आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है ये, दिस इज 7 और ये है 6/2, 5/1 और ये तो 1 हो गया। तो 2 से काट दीजिए। तो ये आगे देखिए 21 इंटू 5, तो ये आ गया आपका
105, राइट। अब इन तीनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो अब अगर इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं तो देखिए क्या बनता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए एन ए क्या था, राइट। तो एन ए हमारे पास आया था 280। ओके, अब आप देखिए एन बी कितना था, तो एन बी है हमारे पास 210 माइनस, अब ये देखिए ये कितना है 105। तो ये आगे देखिएगा 490 माइनस 105। तो ये आगे हमारे पास कितना देखिएगा 5, और ये हो गया आपका 8, ये कितना आ गया 385, राइट। तो अब टोटल केस हम लोग निकाल करके देखें कि कितना बन रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है। ये देखिए ये था 7, और ये है 3 × 3 × 5। तो ये होने वाला है हमारा, देखे 63 × 5। तो ये होगा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये होने जा रहा है हमारा 15, 5 × 31 और 31, 315, राइट। तो मैं यहाँ से 315 ले आता हूँ, तो ये 210 की जगह पे 305 होगा, राइट। दिस इज 305। So this is going to be, this is going to be 5, 8, 5 minus 105. So this is 5, sorry, 0. This is 0, 8. This is 480, right? हाँ, तो यहाँ पे लगता है कि एक जगह हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि एक H2 है, तो ये 7C2 नहीं होगा, ये होने वाला है, देखिएगा ये 7C2 नहीं होगा, ये क्या होगा 8C2, क्योंकि एक जगह ही फिक्स हुई थी। तो ये दो हमें लेना है, तो 9 में से एक जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8C2 होगा। 8C2 होने के बाद अब हमारे पास बचेगा 6, तो हमें 6C2 लेना होगा, फिर 4C4 होगा। तो ये थोड़ी सी हम लोगों ने ऐसा लगता है कि गलती कर दी है, तो हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। ये देखिएगा, तो ये क्या हुआ हमारे पास, दिस इज 8C2। तो अब ये क्या है देखिएगा, 8/2, 7/1, और दिस इज 6/2, 5/1 और इंटू 1। तो ये देखिए 2 से कटेगा, ये 2, ये मिला के क्या हो जाएगा 2, तो 214 और 30। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 420, राइट। तो ये जो बी वाला पार्ट है ये 420 हुआ है।
तो इसको भी हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, देखिएगा। दिस इज 420। तो अगर हम 420 कर देते हैं तो देखिए 6 यानी कि 700 माइनस 105 हो जाता है। तो दिस इज 595 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि टोटल केसेस इज टोटल केसेस इज ऑल पॉसिबल minus number of element in A union B. So this is 1260. This is 1260 minus 595. So this is a 5 and 15 में से 9 गया 6 और ये 6. तो आंसर इज 665. तो ये बार आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी थी कि जब हमने S2 ले लिया था, अब 9 में से एक रिजर्व हो गया तो बच गया 8। 8 में से ये 2 सेलेक्ट कर लिया Hc2 में, बाकी 6 बच गए। इस 6 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया, इस 4 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया। राइट। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और भी तरीके लगाऊंगा एक्सप्लेन करके बताने के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को जरूर ही लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।